based on monohybrid cross. प्रिंसिपल बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण पर आधारित कुछ नियम। 3 प्रमुख नियम है, जिसमें पहला नियम है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर या पेयर्ड फैक्टर। इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि किसी भी लिविंग्स में जो कैरेक्टर होता है, जो लक्षण होता है, उस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए फैक्टर होता है, मतलब कारक होता है। ये जो कारक हैं, इस कारक का निर्धारण, जैसे मान लीजिए कोई भी कारक लेते हैं, अभी अपने मटर की बात करी थी, तो मान लीजिए ये एक हेटेरोजाइगस टॉल है। ये जो किसी भी लक्षण, जैसे आपने कहा कि लंबाई के लिए एक कारक है और उस कारक के लिए जीन होते हैं, जैसे आपने लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी। यह कैपिटल टी जो है, इसमें एक टी कोई मेल से आया है और दूसरा उसके फीमेल पेरेंट से आया है। तो इस तरह के सिद्धांत को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, यानी कारक जो हैं वो जोड़ी में होता है, पेयर में होता है, जिनमें से एक उसके मेल पेरेंट से और दूसरा फीमेल पेरेंट से आया होता है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ये पहला सिद्धांत था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित मेंडल के अनुसार। दूसरा सिद्धांत जो है, जिसे कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार कि जो पहली पीढ़ी में जो प्राप्त होगा और वो लक्षण जो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होगा वही प्रभावी होगा, और इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि 2 प्योर टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस कराता तो पहली जनरेशन में हमें हेटेरोजाइगस टॉल मिला। जब प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के मध्य क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन में हमें हेटेरोजाइगस टॉल प्राप्त होगा, यानी ये टॉल और ये भी टॉल। तो पहली जनरेशन में जो लक्षण प्रकट होता है इन दोनों में से, उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का जो नियम है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सर्वमान्य सब जगह नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि कुछ अपवाद, जैसे कि एक तो बात करेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये इस सिद्धांत का एक एक्सेप्शन है, सप्रभाविता। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी इस सिद्धांत का अपवाद है। क्लियर। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम, और वो है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 2 नाम हैं इसके। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों के शुद्धिकरण का नियम। ये जो नियम है वो ये कहता है कि जब अपने 2 शुद्ध जनकों के मध्य, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके मध्य जब अपने क्रॉस करवाते हैं, 2 प्योर जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं, तो हमें पहली पीढ़ी में ही हेटेरोजाइगस इम्प्योर मिलता है। ये क्या है? इम्प्योर है। ये जो लक्षण है ये उस जीव में जीवन भर साथ रहता है, जीवन भर बना रहता है। लेकिन जैसे ही इस जीव के गैमेट बनेंगे, वो गैमेट्स क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। इसे कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर
पृथक्करण का नियम। भले ही ये साथ में है, लेकिन ये साथ में कंटामिनेट नहीं होंगे। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आया ये आपस में संक्रमित या कंटामिनेट नहीं होंगे। जैसे ये गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये जो नियम है ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल लॉ है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और इस यूनिवर्सल लॉ में यहाँ अपन देखते हैं कि इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सप्लेन करने के लिए जो एनाफेज हैं, ये एनाफेज जहाँ पे गैमेट्स का या फिर कहें क्रोमोसोम का डिसजंक्शन होता है, वो अपन को इस सिद्धांत को एक्सप्लेन भी करता है। तो ये एकल संकर संकरण पर 3 सिद्धांत आधारित हैं। मेंडल के एकल संकर संकरण पर, जिसमें अपने कहा था जोड़ी का सिद्धांत या कारकों के जोड़ी का सिद्धांत, कारकों के जोड़ी का सिद्धांत। इसका ये अर्थ है कि जीवन में या किसी जीव में जो लक्षण होता है, उस लक्षण को कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोल करने वाला कारक होता है, वो कारक जोड़ी में होता है, जिनमें से एक उसके नर पेरेंट से प्राप्त होता है और दूसरा उसके मादा पेरेंट से प्राप्त होता है। उसे कहते हैं कारकों के जोड़ी का सिद्धांत। दूसरा आपने कहा है कि प्रभाविता का नियम। इस नियम का अर्थ ये है कि जब 2 प्योर जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, टॉल और ड्वार्फ के मध्य, तो पहली पीढ़ी में जो प्रकट होगा, जो लक्षण प्रकट होगा, वो लक्षण प्रभावी कहलाएगा, और जो प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी कहलाएगा। इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। ये जो प्रभाविता का नियम है ये यूनिवर्सल नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। तीसरा नियम अपने कहा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम का अभी अपने समझा कि जब भी कोई हेट्रोजाइगस या इम्प्योर कैरेक्टर जब गैमीट बनाते हैं, तो उसके गैमीट वापस अपने शुद्ध रूप में आ जाते हैं, और ये नियम यूनिवर्सल हैं। और इस नियम को मेंडल का प्रथम नियम कहा जाता है। इसके कारण है कि क्यों इसको प्रथम नियम कहा जाता है, इसको अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि कभी आ जाए एग्जाम में कि मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है, तो अपने लिखना है उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी अपने बात करी है एकल संकरण पर आधारित कुछ नियम, और इससे पहले अपने बात कर ली है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड पे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इन ह्यूमन brown eye color is dominant over blue eye color. If a brown eye boy have blue eyes sister and mother, what is genotype and phenotype of his father? ये एकल संकरण पर एक प्रॉब्लम है कि इंसानों में जो आँख का नीला रंग जो है, आँख का नीला रंग जो है वो रिसेसिव है, और जो भूरा रंग है वो डोमिनेंट है। यानी जो ब्राउन आई कलर है वो डोमिनेंट है, और जो ब्लू आई कलर हैं वो
रिसेसिव है। ठीक है, मान लीजिए अपने इसके लिए लिख लेते हैं कैपिटल बी और इसके लिए लिखते हैं स्मॉल बी। तो इंसान में जो ब्राउन आई कलर हैं वो डोमिनेंट हैं और जो ब्लू कलर हैं वो रिसेसिव है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एक लड़का जिसकी आंखें जो हैं वो ब्राउन कलर की हैं और उसके सिस्टर की और उसके मदर की जो आंखों का रंग है वो है ब्लू कलर का, तो फिर बताइए कि उसके फादर के आंखों का कलर क्या यानी फिनोटाइप क्या होगा और उसकी आंखों का जीनोटाइप क्या होगा। देखते हैं इसको कैसे करें। अपने को क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। एक तो दिया है कि बॉय, ये मान लीजिए बॉय जो हैं उसके आंखों का कलर जो हैं वो हैं ब्राउन। तो ब्राउन है तो ब्राउन एक कंडीशन ये हो सकती हैं और एक कंडीशन ब्राउन में ये हो सकती हैं। अब उसके हम बात करें उसके सिस्टर जो हैं उसके डेफिनेटली ब्राउन है ब्लू है, तो ये उसके जीनोटाइप फिक्स होगा। अब बात करें उसके मदर की, उसके जो मदर हैं उसका भी ये हैं ब्लू। मदर जो है मदर का आई कलर ब्लू है तो ब्लू होगा, जीनोटाइप डेफिनेटली ये होगा। अब बात करें कि इसके फादर का जीनोटाइप क्या होगा। अब देखिए यदि इसके फादर का जीनोटाइप ब्राउन का ये है तो कभी भी उसकी सिस्टर में इस तरह का जीनोटाइप आ ही नहीं सकता। यानी सिस्टर का अगर ब्लू हैं और जीनोटाइप ये हैं तो फादर का जीनोटाइप यही होगा, क्योंकि यही एक उसको इससे प्राप्त हुआ होगा, दूसरा उसको इससे ये वाला जो स्मॉल बी है वो उसकी मदर से मिला होगा। और फिर जो लड़का है उसका जीनोटाइप भी होने की संभावना 100% क्या हो गई है, यही होगी कि कैपिटल बी उसको अपने मेल पेरेंट से मिला है और स्मॉल बी है उसको फीमेल पेरेंट से मिला है। तो उसके फादर का जो उस लड़के के फादर का जो जीनोटाइप है वो तो हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी, और उसके आँखों का कलर जो होगा वो होगा ब्राउन। ठीक है, मोनोहाइब्रिड के बाद अपन एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं जिन्हें कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब है कि जैसे अपने कैपिटल टी लिया था जो कि प्योर, और स्मॉल टी ये भी प्योर, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, ये अपनी पहली पेरेंट्स थे। जब क्रॉस करवाया तो हमें ये कंडीशन मिली पहली जनरेशन में F1, और ये एक तरह का हाइब्रिड है। ये एक तरह का हाइब्रिड है। अब ये जो F1 आया है, इस F1 का इसके साथ क्रॉस या फिर इसके साथ क्रॉस, दोनों के साथ क्रॉस, आइदर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, दोनों कंडीशन में यदि हम क्रॉस करवाएं तो वो हम बैक जा रहे हैं, सेट टू बी ए बैक क्रॉस। क्लियर। और यदि हम इन दोनों में से अब अगर मैं इसका नाम देता हूँ ए कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ बी, इन दोनों में से क्योंकि ये टॉल तो हैं तो प्लांट हमें टॉल दिखेगा, बट उसके जीनोटाइप क्या है ये नहीं पता चलता। टॉल प्लांट ये भी हैं और टॉल प्लांट ये भी, लेकिन दोनों के कंडीशन में डिफरेंस है, ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। तो किसी भी हाइब्रिड का जीनोटाइप पता लगाने के लिए यदि हम उसका टेस्ट करें तो वो कहलाती हैं टेस्ट क्रॉस। तो इनमें से हम इस कंडीशन से स्मॉल टी से अगर यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो ये कहलाती हैं टेस्ट क्रॉस, और ये वाली कंडीशन कहलाती हैं आउट क्रॉस। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक तो
टेस्ट क्रॉस की और दूसरी बात करेंगे आउट क्रॉस की। आउट क्रॉस का कोई ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, टेस्ट क्रॉस की ज़रूर यूटिलिटी है। क्या मतलब है टेस्ट क्रॉस का? टेस्ट क्रॉस का मतलब है द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड देयर रिसेसिव पेरेंट्स, दे आर रिसेसिव। टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन हो गया क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड और F1 विथ देयर रिसेसिव पेरेंट्स इज सेड टू बी अ टेस्ट क्रॉस। और ये टेस्ट क्रॉस से हम टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड। उस हाइब्रिड का हम जीनोटाइप पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं टेस्ट। तो क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड देयर रिसेसिव पेरेंट्स, क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारे पेरेंट्स हो गए, गैमिट बनेंगे तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों एक जैसे ही बनेंगे, क्लियर। यहाँ हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड में देखते हैं, इधर आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कर लेते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हो गया लॉन्ग, ये हो गया लॉन्ग, ये हो गया ड्वार्फ, ये हो गया ड्वार्फ। अगर हम बात करें इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप तो टॉल वर्सेस ड्वार्फ, 2:2, 2 टॉल और 2 ही ड्वार्फ। ये रेशियो आ गया 1:1। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो एक आता है कैपिटल टी स्मॉल टी वर्सेस स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आए 2 और यही आए 2। जीनोटाइप आया गया 1:1। जब भी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो 1:1 आता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, या यूँ कहें कि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट, टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का 1:1 आ जाएं तो हमें ये मान के चलना है कि जो हाइब्रिड हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस ही हैं। आउट क्रॉस में ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। देख लेते हैं कि आउट क्रॉस में आता है कि नहीं आता। आउट क्रॉस में हम कहते हैं कि इस हाइब्रिड का हमें किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है। इसमें हमने ये लिया, साथ में ये लिया, इधर हमने इसको लिया और इधर इसको ले लिया। सेम हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले इसको रिग्नाल्ड सी पुनीत ने दिया था, जहाँ मेल गैमेट्स हम यहाँ रखते हैं, फीमेल गैमेट्स यहाँ रखते हैं। इनमें से हमने ये लिख दिया यहाँ पे और कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया यहाँ पे। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो सारे क्या आ गए, सब के सब लॉन्ग आ गए, सारे के सारे लॉन्ग आ गए। जो कि कैसा होता है, यदि हम ये करवाते तो अभी क्या आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है। तो यहाँ हम कुछ भी पता लगाने में असफल रहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस। इसलिए टेस्ट क्रॉस से ही हम हाइब्रिड का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं, इसलिए उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखिए वापस बात करते हैं। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैक क्रॉस, जब अपन प्योर पेरेंट्स टॉल और ड्वार्फ के मध्य पहली बार क्रॉस करवाते हैं तो जो हमें पेरेंट्स F1 पीढ़ी मिलती हैं, ये F1 पीढ़ी का अपने ही जनकों के साथ, भले वो रिसेसिव हो या फिर डोमिनेंट हो, के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस। उनमें से हम जिस क्रॉस का रिजल्ट हमारा 1:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप का 1:1 आता है तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस का मतलब है F1 या फिर हाइब्रिड का अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और टेस्ट क्रॉस से हम हाइब्रिड का जीनोटाइप पता लगाते हैं।
क्वेश्चन आता है कि हम टेस्ट क्रॉस से क्या पता लगाते हैं या टेस्ट क्रॉस का एम क्या है, तो टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड जनरेशन। क्लियर? थैंक यू।